हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। सो हमारी जो वीडियो थी मेजर गौरव आर्य की, जो अभी अभी उन्होंने सून बनाई है, मेजर गौरव आर्य शो मिरर टू पाकिस्तान, उसी वीडियो का पार्ट 2 है। वीडियो काफ़ी लंबी थी तो हमने इसलिए पार्टीशन कर दी, तो पार्ट 2 है। आगे जाके सुनते हैं कि यार मेजर गौरव आर्या ने मजीद आगे क्या कहा और उनकी क्या ओपिनियन थी। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए। जैसा कि आपने पिछला भी सुना, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट्स उन्होंने उठाए, तो जिस पे उन्होंने हम अपना एग्री भी ओपिनियन थे और बिल्कुल कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जिसके ऊपर हम लोग डिसएग्री डिसएग्री भी थे। थे। तो अब हम मज़ीद जानना चाहते हैं कि मज़ीद इन्होंने कितने ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट आगे जाकर उठाने हैं। तो चलिए हमारे साथ वीडियो को हम स्टार्ट करने लगे हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। आपको बताता हूं कि आपके मुल्क में चोरी कैसे हुई है, क्यों हुई है और किसने करी है। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। वो तो तकरीबन दोस्तों तो शुरू हमें पता करते ही हैं। है। अब F9 इस्लामाबाद में एक पार्क है बहुत बड़ा। लोग जाते हैं वहाँ पे, बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग टहलते हैं, जवान लोग वहाँ पे जॉगिंग वगैरह करते हैं। बहुत एक खुशनुमा सा माहौल रहता है वहाँ पे। उसको आपके वजीर आज़म इमरान खान साहब ने उसको गिरवी रख दिया और बोला कि साहब गिरवी रख के हम इससे पैसे कमाएंगे, पैसे लेंगे, बॉन्ड बेचेंगे, जो भी करेंगे। ये कर दिया। इसके अलावा आपका जो लाहौर टू कराची का आपका मोटरवे है, वो पूरा का पूरा मोटरवे गिरवी रखा हुआ है। ठीक है नो साहब? डाउट, ये तो जाते और जाते भी नवाज आपके शरीफ अन्य रखवा मोटरवे गए थे। हैं कई सारे पाकिस्तान में, जो आपकी ज़मीन है आपने चीनियों को गिरवी रख दी है। ठीक है। अब आपका कराची का एयरपोर्ट, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपका इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, आपका लाहौर का एयरपोर्ट, ये तीनों के तीनों एयरपोर्ट आपके गिरवी हैं। आप लोगों ने जिस टर्म्स एंड कंडीशन में PIA के जहाज लिए थे, इस वक्त जिस टर्म्स एंड कंडीशन में आपने ले रखे हैं, आपने लीज पे ले रखे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी एक किस्म से गिरवी है। गिरवी सही लफ्ज नहीं है इसको समझाने का आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप आसानी से समझ जाएं। आप ये मान के चलिए कि मतलब PIA लॉस में जा रही है। गिरवी है। आपके जितने भी कौमी असासे हैं, धीरे 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 ये गिरवी रखते चले जा रही है आपकी सरकार, इमरान खान की PTI की सरकार। अब मैं आपको और असासे बताता हूं आपके कौमी कौन कौन से गिरवी हैं। दोस्तों, जो पिंडी, भटियां और फैसलाबाद वाला मोटरवे है, वो मोटरवे भी गिरवी है आपका। जो आपका इस्लामाबाद लाहौर का मोटरवे है, आपका वो मोटरवे भी गिरवी है। और आए दिन खबर आती रहती है कि साहब कि ये रोड धंस गई, यहाँ पे रोड क्रैक आ गई। हमने भी खुद वीडियोस देखे, हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी हमें भेजते रहते हैं वीडियोस कि ये सब हो गया है वहाँ पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग बड़ी खुशियाँ मना रहे थे कि साहब ये देखिए बलूचिस्तान में रोड बन गई, साहब सिंध में रोड बन गई, अंदरून सिंध में ये रोड बन गई। ये पैसे आते कैसे हैं? पहले मैं आपको ये समझा दूँ आसान लफ्ज़ों में कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये चीन हमारा भाई है। भाई कोई किसी का नहीं होता। पहले आप ये एक अपने जहन में, अपने दिमागों में ये बात डाल लीजिए। कौमें मफादात पे चलती हैं, कोई किसी का भाई किसी की बहन नहीं होता है। ठीक है? कोई किसी पे कोई एहसान नहीं ये करता, कोई अच्छी फेवर नहीं बात करता। की देयर है। इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। हर चीज के बिल्कुल पीछे सही कहा। सिर्फ एक सच्चाई है, पैसा। और पैसे के मफाद, अलावा कोई सच्चाई पैसा। नहीं है। जिसको हिंदी में कहते हैं ना, ये धंधे की बातें हैं। राइट? ये ऐसे नहीं होता कि चीन हमारा भाई है और चीन ये कर देगा। आपका कोई भाई नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। आपको चूरन खिलाया गया, आपकी कौम ने चूरन खिलाया। आपके जो अशराफियां हैं, जो आपका क्रीम है पाकिस्तानी सोसाइटी का, सो कॉल्ड इट्स रैंसिड क्रीम, बट इफ यू वांट टू कॉल इट क्रीम, यू कैन कॉल इट क्रीम। ये जो क्रीम है सो कॉल्ड पाकिस्तान की, इन लोगों ने आपको बताया कि चीन आपका भाई है। अब सुनिए, चीन ने सीपैक में इन्वेस्टमेंट करा, राइट? आपके किसी फौजी अफसर ने, आसिम सलीम बाजवा ने, उनके बेटों ने पैसा वैसा खा लिया, किसी और ने पैसा खा लिया। तो एक तो घटिया काम हुआ। 2-2 साल में उसमें क्रैक आ गए, रोड धंस गई आपकी। वो एक अलहदा बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है? लेकिन चीन ने जो दिया था पैसा, जो चीन से इन्वेस्टमेंट आई थी, वो तो टॉप क्वालिटी की रोड की आई थी। चीन ने पैसा तो पूरा दिया। अब टोल कलेक्शन होगा इस पे साहब, टोल कलेक्शन। अब टोल कलेक्शन होगा उसके ऊपर। अगर वो टोल कलेक्शन के टारगेट पूरे नहीं हुए, क्योंकि पैसा इतना लगा दिया चाइना ने, तो उसका टोल कोई हल्का तो होगा नहीं, भारी टोल होगा। और अगर वो टारगेट पूरे नहीं हुए, तो वो मोटरवे चाइनीज के हाथ में चला जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? जैसे कि मैंने साहब ये घर में रह रहा हूं मैं, और ये किराए का घर है, और मैं किराया नहीं दे पाया, या फिर मैंने लोन लिया इस घर का। मैंने इस घर के ऊपर एक लोन लिया बैंक से, और मैं वो लोन वापस बैंक को नहीं दे पाया, लोन नहीं चुका नहीं पाया, दे तो बैंक पाया। क्या करेगा? उसने घर तो रखा ही है एज कोलैटरल,
वो घर पे कब्जा कर लेगा। आपके मुल्क के साथ ये हो रहा है, आपके मुल्क को बैंक वाले, हिंदी में हम लोग कहते हैं कुड़की, जो बैंकरप्सी होती है ना, उसकी तरफ ले जा रहे हैं, कुड़की की तरफ। जैसे कि आपका गवादर पोर्ट बनाया, राइट, यही इन्होंने श्रीलंका में चीनियों ने करा था हनमनटोटा पोर्ट के लिए। हनमनटोटा पोर्ट में क्या करा इन्होंने, अरबों डॉलर लगाए, एक बहुत शानदार सा पोर्ट बनाया। अब क्या हुआ, पोर्ट बनाया श्रीलंका में, पैसे चाइना के थे। अब चाइना ने जब पैसे लगाए हैं, अगर कोई आदमी 10 रुपए लगाएगा तो 2 रुपए उसको वापस भी चाहिए, यही होता है ना मुनाफे का। तो मुनाफे के लिए अब श्रीलंका नहीं दे पाया वो पैसे वापस। आज की तारीख में जनाब हनमनटोटा जो पोर्ट है वो 99 साल की लीज के लिए वो चाइनीज प्रॉपर्टी बन गया है। वो चाइनीज प्रॉपर्टी बन गया। एक और उन्होंने हवाई अड्डा खोला था श्रीलंका के अंदर, एयरपोर्ट, वो 2013-2014 में बन गया था हवाई अड्डा, पूरा एयरपोर्ट था। उन्होंने एयरपोर्ट बनाया श्रीलंका के अंदर। अब 6 साल में वहां पे सिर्फ एक फ्लाइट लैंड करी है। अब बना तो दिया, श्रीलंका की सरकार उस समय बड़ी खुश हो रही थी कि साहब चीनी आए हैं, देखो तरक्की, रोडें बनेंगी, ये बनेगा वो बनेगा। अब वो पैसा तो वापस दे नहीं पाए, अब वो एयरपोर्ट भी, वो जमीन पूरी वापस भी तो करना होता है ना। तो ये अफ्रीका में भी चीन का यही किरदार है, हर जगह चीन जाता है, आपके और किसी और मुल्क के कौमी एहसास से वो छीनना शुरू कर देता है। अब देखिए क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे गवादर पोर्ट में, आप देखते रहिएगा, अभी 1-2 साल में होने वाला है। गवादर पोर्ट में उन्होंने अरबों डॉलर लगा दिए, पूरी गवादर सिटी उन्होंने डेवलप कर ली। माना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों डॉलर उन्होंने खर्च कर दिया चीनियों ने। अब चीनी है बिजनेसमैन, वो कोई आपके भाई भाई नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में ना गलतफहमी है कि वो भाई हैं हमारे, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। अब देखिएगा वो क्या करेंगे, जैसे आपके और एयरपोर्ट लिए ना, अब वो गवादर पोर्ट भी ले लेंगे, और गवादर जो पोर्ट है वो आपका पोर्ट रहेगा ही नहीं, वो चीनी पोर्ट हो जाएगा। और चीनियों को पता है, जब चीनियों ने वहां पे पैसा डाला था, उनको डे 1 से, पहले दिन से उनको पता था कि साहब पाकिस्तानी ये पैसा वापस नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आपका कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं है, आपका ना के बराबर एक्सपोर्ट है। आप लोग बनाते क्या है, जांगिया, बनियान, तौलिए, ये बनाते हैं आप, कुछ फुटबॉल बना देते हैं आप लोग वर्ल्ड कप में, जो बड़े पाकिस्तानी गुरूर के साथ कहते हैं, लेकिन उससे पैसा कितना आता है? कितने कच्छे बना लेंगे साहब, कितने बनियान बना लेंगे, कितने तौलिया बना लेंगे? आप लोग टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज़ नहीं बनाते, आप लोग कुछ भी नहीं बनाते। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट, बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का। और चीनियों को डे 1 से पता था कि इनका बुरा हाल है। वो चीनी हल्के खिलाड़ी नहीं है भाई, वो हल्के खिलाड़ी नहीं है, उनको सब कुछ पता है कि आपके जेबें कितनी गहरी हैं। पर आप बोलेंगे अगर उनको ये पता था कि हम इतने गरीब हैं तो क्यों करा? उन्होंने इसीलिए करा है क्योंकि एक आपकी कंट्री का जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, चाइना को राहदारी मिलती है, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन नेवी अब तगड़ी हो रही है, यहाँ पे क्वाड है, क्वाड तो खैर रीसेंट है लेकिन पहले से भी। अब ये जो रूट है पूरा साउथ चाइना सी का उनका, जहाँ से उनकी मोर देन 50% की ट्रेड जाती है, वो हम चोक कर सकते हैं। उनको ऑल्टरनेट रूट चाहिए, उन्होंने ऑल्टरनेट रूट पाकिस्तान से ली और पाकिस्तान को खरीद लिया। आजम सलीम बाजवा की जेब में डाले कुछ $1 मिलियन, बिक गया। इमरान खान की जेब में कुछ डाले, बिक गया। सब बिके हुए हैं, सबको पता है, सबके घर बाहर है, सबके घर बाहर है। कौन रहता है पाकिस्तान में? कोई बड़ा आदमी रहता है पाकिस्तान में? इमरान खान रिटायर हो गया, सब बाहर। तो उन्होंने क्या करा कि साहब पाकिस्तानी कभी लौटा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने दबादब बनाया। अब वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आप पैसा वापस न दे पाए, और जिस दिन आप पैसा नहीं वापस दे पाए वो आपके कौमी एहसास है। ग्वादर पोर्ट ये बनेगा चाइनीज पोर्ट, जैसे श्रीलंका में किया। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं साहब, छोटा सा लॉजिक है इसका, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत है, छोटी सी बात है। आप चीन को वो जो पैसे जो चीन आपको दे रहा है, चीन आपको एड नहीं दे रहा, चीन आपको लोन दे रहा है। इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैं अगर किसी चीज में कोई चीज पैसे डालूं तो मैं चाहता हूं कि मुझे 10%, 20%, 25% मुझे प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट तो मिले, कुछ भी हो, एक एक्स परसेंटेज, 10 से कम भी हो सकता है, मुझे वो पैसा वापस चाहिए। और इसके अलावा पैसे वापस मिलने के अलावा जो उसने आपको पैसे लगाए हैं आपके यहाँ, वो ब्याज पे लगाए हैं। इसीलिए सीपैक के डॉक्यूमेंट, मैं चाहता हूं कि कमेंट्स में आप इंटरनेट पे जाइए, कोई भी पाकिस्तानी सरकार की जो वेबसाइट है, कोई भी डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, आपके राइट, आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री की, या आपके जो भी डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं मिनिस्ट्रीज, आपके अर्बन डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट या कोई भी और डेवलपमेंट, रोड मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, आपके पता नहीं कौन कौन सी होंगी आपके, आप जरा उनकी वेबसाइट पे जाइए और सीपैक के जो कागज़ हैं, जो खुले आम सबको अवेलेबल हैं, वो लोग कह रहे हैं सबको अवेलेबल है, सिर्फ वही कागज़ आप जरा कमेंट्स में डालिए, देखते हैं आपको कितना डेटा मिलता है। ये लोग कहते हैं ना सब बता दिया, इन्होंने कुछ नहीं बताया, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपसे। कोई इमरान खान, मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान नियाजी को, अगर वो सीपैक के बारे में बता दे, किसी को कुछ नहीं पता। ये फौज ने अपनी मुट्ठी में ले रखा है, बिकेगी आपकी जमीन,
बिकेगा आपका घर, ये लोग लेंगे चीनियों से लोन, पैसा अपनी जेब में डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, 10-20% अपनी जेब में डालेंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे, बोलेंगे साहब हम तो रिटायर हो गए, हमारा क्या लेने देना है, आउट। और इनको पता है होगा क्या, सीधा बाहर। इनको किसी की औकात नहीं है छूने की, किसी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की औकात नहीं है इनको छूने की। कैसे? नवाज शरीफ को आप जेल में डाल सकते हैं, आपने डाल भी दिया साहब, है ना। आप ये कह सकते हैं कि हम जरदारी को जेल में डाल देंगे, हम इसको जेल में डाल देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, लेकिन परवेज मुशर्रफ को आप वापस नहीं ला पाए, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं। कौन सा ऐसा जज है, कौन सा इतना बड़ा मर्द है पाकिस्तानी जस्टिस सिस्टम में जो बोले कि मैंने जाओ उसको पकड़ के लाओ। इमरान खान ने अगर मुशर्रफ दुबई में है इस वक्त, दुबई और लंदन दोनों जगह उनके घर हैं, अरबों डॉलर का मालिक है मुशर्रफ, अगर मुशर्रफ आज की तारीख में दुबई में है, तो इमरान खान क्यों नहीं कहता कि इसने सत्ता गिराई थी, इसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट करा था, इसने बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल करवाया था, इसने इतने असासे हमारे कौमी असासे चोरी करें, इसने पाकिस्तानियों को, जो खुद कबूल कर रहा है, वो खुद अपनी किताब में लिख रहा है, उसने 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानी बेच दिए। अच्छा, ये सारी बात वो अपनी बुक में लिख हमारा गुनहगार है, उसको वापस लेकर आया, बोला उसने, जाओ दुबई, फ्लाइट पकड़ो भाई, जाओ दुबई के शहजादे को बोलो, के साथ जो बादशाह है दुबई का, उसको बोलो कि साहब ये परवेज मुशर्रफ ये हमारे कौम का कातिल है, हमारे कौम का गुनहगार है, हमें वापस चाहिए, लाओ उधर। नहीं करेगा इमरान खान। क्यों? क्योंकि इमरान खान को पता है कि अगर उसने किसी भी जर्नैल की तरफ नज़र उठा के देखी तो वहीं से लात पड़ेगी, और लात कहाँ से पड़ेगी? रावलपिंडी से। एक लात पड़ेगी, इमरान खान अपनी औकात में आ जाएगा, बनी गाला जानना भूल जाएगा, वो जा नहीं पाएगा बनी गाला। इसीलिए कोई भी जनरल चोरी करता है साहब, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो ना, F9 बेच दिया, मोटरवे बेच दिया, ये बेच दिया, वो सब छोड़ दो, ठीक है। आपका आधा मुल्क टूट गया 1971 में और अभी तक किसी को गुनाहगार नहीं ठहराया। हमूदुर कमीशन रिपोर्ट है, कोई कुछ नहीं पता। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कहते हैं ना कि हम लोग एहतसाब करेंगे, करो ना एहतसाब, किसने रोका है आपको? ये भी यहूदियों ने आपका हाथ पकड़ रखा है या हिंदुओं ने आपका हाथ पकड़ रखा है कि साहब नहीं हम साजिश कर रहे हैं और हम आपको एहतसाब नहीं करने देंगे? करो ना एहतसाब, किसने रोका है? आप 16 दिसंबर सकूत ढाका का आप लोग शोक मनाते हैं, सोचते हैं बहुत बुरा दिन है, तो आप कभी पूछिए ना कि किसकी वजह से हुआ था, हुआ कैसे? ये साजिश हो गई साहब, हिंदुओं ने साजिश कर दी, बस आपको साजिश का चूरन खिलाया, आप लोग फिट हो गए। लिखे पढ़े कम हैं ही आप लोग, अकल इतनी है नहीं, शऊर है नहीं, आइडिया है नहीं कुछ। जो फौज ने बोल दिया वो फौज ने बोल दिया, फौज के सामने आप सजदा करते हैं, फौजी आपका भगवान है, फौजी आपका खुदा है, तो बस। तो जिस कौम ने 1971 में आपका मुल्क दो लख्त हुआ, जब तब उस कौम ने सवाल नहीं पूछे, तो मुझे ये उम्मीद नहीं है कि अपने मोटरवेज और अपने पार्क और अपने एयरपोर्ट, अपने बस स्टैंड और अपने रेलवे स्टेशन के बारे में वही कौम कोई सवाल पूछेगी। पर जैसा मैं बार बार कहता आ रहा हूं इस वीडियो में कि इंसान और दुम्बे में फ़र्क होना चाहिए। दोस्तों, जो पाकिस्तान रेडियो है, दुम्बा ज़्यादा पसंद है, उसमें हमने तो उसकी रिकॉर्डिंग्स हमने यूट्यूब में सुनी है ना, जो उसकी रिकॉर्ड कोई करके डाल देते हैं, वो मैडम नूर जहान की वतन के सजीले नौजवान, ये सब जितने भी आपके गाने वाने हैं, तो मलिकाए तरन्नुम कहते थे उनको। तो पाकिस्तान रेडियो आप सब लोगों ने भी सुना होगा। आजकल तो रेडियो का चलन कम हो गया। आपको पता है कि पाकिस्तान रेडियो की भी बिल्डिंग गिरवी है? पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग गिरवी है। ये तो हाल है आपके, है ना। अब आप लोग कहते हैं बिजली का बहरान, तो हमारे दोस्त हैं और भी लोग दोस्त हैं, एनालिस्ट्स हैं जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं, और वो कहते हैं कि साहब सर्दियों में करीब 8-1 घंटे बिजली रोज़ जा रही है इस्लामाबाद में, और गर्मियों में कह रहे हैं तैयार हो जाइए, हो सकता है कि 14 से लेकर 16 घंटे बिजली गर्मियों में जाए। ये कौन सी ऐसी कैपिटल है दुनिया में किसी मुल्क की जहाँ पे इतना ज़्यादा बिजली जाती हो? ये तो अफ्रीका के जो गरीब तरीन देश हैं वहाँ पे मुल्कों में तक इतनी लंबी बिजली नहीं जाती। हिंदुस्तान में अगर किसी बड़े शहर में बिजली चली गई वो खबर है, आपके यहाँ बिजली आना खबर है। फ़र्क देख रहे हैं? हमारे यहाँ बिजली जाती है वो खबर बन जाती है कि साहब क्या हो गया, ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया। आपके यहाँ बिजली आना एक बहुत बड़ी खबर है। फिर भी आप लोग कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद। ठीक है साहब, आपकी फौज है, जिंदाबाद क्यों नहीं है? ज़रूर आप उसको जिंदाबाद कहिए, ज़रूर आप जिंदाबाद कहिए पाकिस्तानी फ़ौज को। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस फ़ौज ने, या फिर आपके जो एटम बॉम्ब है जिसके बारे में आप बहुत फ़ख्र करते हैं कि अकेला मुसलमान मुल्क है जिसने कि ना
एटम बम इजाद करा है और हम एक वर्ल्ड पावर हैं क्योंकि हमारे पास एटम बम। आपको ये बताया गया है कि हथियार जो है वो मुसलमान का जेवर है, तो आप लोग वैसे ही दिमाग तो खराब रहता है ये पाकिस्तानी जो ऐसे इंडियन भी यही सोचते हैं, करना शुरू कर देते सब यही सोचते हैं। ये तो कॉमन सी एटम बम ने बात दिया है। क्या आपको? हमें नहीं चाहिए आपका एटम बम, ठीक है। चाइनीज टेक्नोलॉजी पता नहीं फटेगा कि नहीं फटेगा, वी डोंट नो, लेकिन आपको फक्र है तो ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो पूरा ये एटम बम है इसने क्या करा आपको? इसने कोरोना की वैक्सीन दे दी, गरीब के बच्चे को खाना दे दिया, गरीब के जो वालिदैन थी या उनके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, उनको दवाई दे दी, छोटे छोटे बच्चों को क्या एजुकेशन दे दिया, तालीम दे दी, क्या दे दिया इस एटम बम ने? और आपकी पाक फौज ने आपको दे क्या दिया? बस एक नफरत जो कि आप करेंगे, वो नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तानी फौज भारत से नफरत करती तो अटैक कर चुकी होती, लेकिन उसने अटैक नहीं करा। भेजा लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, फलाना फलाना ढिमका, इतने लंबे चौड़े नाम उनको भेजते हैं। खुद हिम्मत नहीं है इनकी, क्योंकि जर्नैल और जर्नैलों के बेटे भैया बाहर हैं। वो कह रहे हैं यार बदबूदार गंदे वंदे काले पीले लोगों के बीच में हम नहीं रहते। इसी तरह की सेम रंगत तो इंडियंस की भी बाहर अमेरिका में रह रहे हैं, काले पीले हवा अच्छी है, वहाँ की पानी अच्छा है, पाकिस्तानी तो एशिया में सब लोगों की एक ही जैसे होते हैं। वैक्सीन है तो बोला 5 लाख वैक्सीन आएंगी सब पाकिस्तान में, 5 लाख वैक्सीन ये चीन देगा। तो पाकिस्तान में बड़ी इसकी हवा है कि जो चाइना की वैक्सीन है वो एड में दी है, मुफ्त में दी है। मुफ्त में नहीं दी दोस्त। आपके जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, आप उनका बयान पढ़िए, अपने खुद के हेल्थ सेक्रेटरी का बयान पढ़िए। उन्होंने बोला कि चाइना ने हमें सस्ते दरों में मेडिसिन दी है और ये बोला है कि इसका दाम मत बताइएगा, इसकी कॉस्ट मत बताइएगा किसी को। लेकिन असली कहानी कुछ और है। चाइना ने आपको ऐसी वैक्सीन दी है कोरोना वायरस की जिसको दुनिया जिससे कन्विंस नहीं है कि कितने परसेंटेज वो इफेक्टिव है। वो कभी चाइना कभी कुछ बताता ही नहीं किसी को। इंडिया में जो वैक्सीन लग रही है हमें पता है कौन सी 95% है, कौन सी 60% है, कौन सी 65% है। आपकी मर्जी, आप जो लगवाओ ना लगवाओ, आपकी मर्जी। लेकिन चाइना में ये नहीं है। तो चाइना ने आपको वैक्सीन दी, कितने कॉस्ट पे दी किसी को? जैसे अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, वैक्सीन कितने की होगी? कुछ करोड़ों रुपए की होगी, अगर होगी भी तो। ये तो कुछ नहीं है वैक्सीन। आप देखिए ना, पूरे सीपैक के बारे में आपको नहीं पता। इतना बड़ा जो $50 अरब का मंसूबा है, 60-62 अरब का मंसूबा आप लोग बोलते हैं, जब उसके बारे में किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो छोटी मोटी है वैक्सीन के बारे में। और आपको बना दिया गिनी पिग। गिनी पिग वो होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करी जाती हैं, तजुर्बे करे जाते हैं। आपके ऊपर चाइनीज़ ने क्या बनाया? बोला पाकिस्तानियों को भेजो, क्योंकि आपके हुक्मरान, आपके जो ऊपर बैठे लोग, आपके अशराफिया, वो आप लोगों को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। आपको खुद वो जानवर समझते हैं, इंसान नहीं समझते। इसलिए तो मुशर्रफ ने बेच दिया ना, आम लोगों को बेच दिया उसने अमेरिका के हाथ, माथे पर ठप्पा लगा कि अलकायदा का है। चाइनीज़ ने देखा यार ये ठीक है, अब ये वैक्सीन हमने बनाई है, ये किसके ऊपर तजुर्बा करें? क्योंकि वैक्सीन जब आप बनाते हैं और तजुर्बा करते हैं तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब खुद चाइनीज़ अपने लोगों के ऊपर तो लिमिटेड करेंगे, और वो किन लोगों के ऊपर करते हैं? वो चाइना में भी वैक्सीन का तजुर्बा होता है चाइनीज़ के अंदर, चाइना के अंदर करते हैं ये लोग, लेकिन वो करते हैं जो प्रिजन के पॉपुलेशन है, जो इनके कैदी हैं, शिंगजियांग में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर करेंगे, या इनके ऊपर करेंगे जिनको वो चाहते नहीं, जो अनवांटेड लोग हैं उनके ऊपर करेंगे। आम शहरियों को, आपके यहाँ तो आम शहरियों के ऊपर पाकिस्तानी सरकार ने, हैंडसम की सरकार ने अलाउ कर दिया चाइनीज़ को, करो दवा के एक्सपेरिमेंट, लगाओ सुइयाँ पाकिस्तानियों को, मरता है तो मरे हमारी बला से, कल मरता है आज मरे, आज मरता है अभी मरे, उसने छोड़ दिया, आपका हाथ छोड़ दिया। तो ये आपके मुल्क में दोस्तों ये हो रहा है आज की तारीख में। मैं चाहता हूँ ये जितने भी हकायक मैंने आपके सामने पेश करे, आप जाके चेक करिए ज़रा एक बार, आप ज़रा चेक करिए और खुद एहसास करिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो जाके फिर सवाल तो करिए कम से कम आप लोग कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या हमारे एहसासें सचमुच गिरवी हैं? किसको गिरवी हैं? अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $50 बिलियन अगर आए या 30 बिलियन, जितने भी अभी तक आए, राइट, जितने भी आए अभी तक, ये किन शर्तों पे आए हैं, कितने ब्याज पे आए हैं, ये पैसा वापस कौन देगा? क्योंकि जो चेयरमैन थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, लेफ्टिनेंट जनरल सलीम बाजवा, आसिम सलीम बाजवा, वो तो चले गए बाहर अमेरिका, वो तो वापस नहीं देंगे पैसे, राइट। जी, जैसे भी इनकी काफ़ी सारी बातों से मैं एग्री भी करता हूँ और डिसएग्री भी करता हूँ। जिस तरह के पार्ट 1 में भी हमने बोला था कि यार मोटरवे हम सबको पता है कि गिरवी है, मोटरवे गिरवी है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि यार एयरपोर्ट्स गिरवी हैं, तो वो गिरवी नहीं है, और F9 पार्क की हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। और PIA की जहाँ तक बात है, वो गिरवी नहीं है, वो लॉस में जा रहा है। एक इदारा है PIA, हाँ, वो लॉस में जा रहा है। तो लॉस जो जा रहा होता है तो इदारा अगर लॉस में जा रहा है तो मतलब ये नहीं होता कि वो गिरवी रखी।
और बाकी मतलब मेजर गौरव आर्या के पॉइंट्स बहुत ही स्ट्रांगली थे, जो उन्होंने बताया कि श्रीलंका में जैसे उन्होंने पोर्ट बनाया और उन्होंने मतलब लोन दिया, जैसे बैंक को बंदा लोन देता है, अगर वो टाइम पर पे नहीं कर सकता तो अपने घर के जो कागजात रखे होते हैं वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। मतलब पैसा ही पैसे का दोस्त है, कोई बहन भाई नहीं है। और बात इनकी बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल राइट थी कि जो मतलब कोई किसी का भाई नहीं होता, मतलब की दुनिया है, वो क्या बोलते हैं, एक हाथ दे और दूसरे हाथ दे। तो लेन देन होता है तब बात जाकर बनती है। अगर चाइना अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो नो डाउट इसके अंदर चाइना का अपना बहुत बड़ा वो फायदा होगा, क्योंकि नुकसान का सौदा कोई भी नहीं करता। और दूसरी बात जिन्होंने की है कि यार भारत में मतलब 30% वाली, उनको हमें पता ही है, मेजर गौरव आर्या की मुंह की बात है कि मुझे पता है अल्फाज में कह रहे हैं कि 70%, 30%, 40% वाली वैक्सीन कौन सी है, तो फिर आपने 30, 40, 50 वाली वैक्सीन अलाउ क्यों करी? 100% जो 100% जो खुद यूज कर रहे हैं, जो अच्छी लेवल पे यूज हो रही है, तो वही आम पब्लिक को भी यूज करवाएं। और पाकिस्तान में आपके अपने अल्फाज हैं कि 35% भी जो है ना वो भी यूज हमारे कंट्री में हो रही, तो हमें पता है वो नहीं होनी चाहिए, कौन है 40 वाली, तो वो क्यों अलाउ की फिर अगर नुकसान दे? अब हमारे पाकिस्तान की बात वैक्सीन की जो चाइना से खरीदी गई है, सबसे पहले वो मतलब मेडिकल स्टाफ ने यूज किए, उन खुद अपने आप पे यूज किए, उसके बाद आर्मीज के मेडिकल स्टाफ ने यूज किए, उसके बाद वो आगे पब्लिक को वही वैक्सीन उसी क्वालिटी की पब्लिक में लगाई जा रही है। और रही बात दूसरी यार, वैक्सीन का कामयाब होना ना होना ये अभी कंफर्म हमारे पास आई तो सिर्फ चाइना, अब जैसे कि भारत ने जापान को दी है वैक्सीन। मैं अब आपको दुबई का बता देता हूँ, दुबई को किसने वैक्सीन दी। दुबई का केस आया है बिल्कुल लेटेस्ट, अभी तकरीबन हफ्ता बना, मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने बताया कि उनकी कोई फ्रेंड है, उनकी फैमिली ने वैक्सीन लगवाई है दुबई में, और वैक्सीन लगवाने के 2 हफ्ते के बाद उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया। तो यार ये कैसे हो सकता है? मतलब वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं थी, मतलब सूटेबल नहीं थी, और अच्छी क्वालिटी आप सर्च करिएगा कि दुबई को दी। और रही बात यार दूसरी के हमारे वाकई काफ़ी सारे इदारे गिरवी रखा दिए हैं, ये शेमलेस है हमारे लिए, हमारे जो चोर गुजरे और मतलब जिन्होंने गलत हुक्मरानी की हमारे देश के ऊपर, मुल्क के ऊपर, तो हमें भी शर्म आती है यार उनको अपना वज़ीर आज़म कहते हुए। और रही बात एहतसाब की, नो डाउट इसके ऊपर इस टाइम एहतसाब बहुत सख्त जा रहा है, कब्ज़ा माफिया हमारे यहाँ पर मतलब वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हाथ डाले जा रहे हैं, कब्ज़ा माफिया से प्लॉट्स, ज़मीनें ये सब खाली करवाई जा रही हैं। आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि जो गिरा रहे हैं, नैब इस टाइम फुल एक्टिव हुई है। और दूसरी बात रही बार यार कि ये मुशर्रफ का जो उन्होंने कहा है कि देखो मुशर्रफ ने बेनज़ीर को मरवाया है, और अपनी बुक में लिखा है, लेकिन उन्होंने मुशर्रफ का अपना इंटरव्यू है, अपना इंटरव्यू है, हम अपने पास से नहीं कह रहे। मुशर्रफ ने डायरेक्टली जरदारी पे इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है कि यार इसका गाड़ी में वो छत पे मतलब नहीं होती, कंप्लीट फायदा जरदारी को पहुंचा, और बुलेट प्रूफ गाड़ी के छत के ऊपर जो है वो खिड़की कभी भी नहीं होती, वो इन्होंने खुद से बनवाई थी। ये मुशर्रफ के अल्फाज हैं, आप उनका इंटरव्यू सुन सकते हैं। और दूसरी काफ़ी सारी बातों पे हम आपकी एग्री करते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात ये यार, मेजर गौरव आर्या आप एक पढ़े लिखे और एक मेजर हैं, तो आपकी हमें वॉइस बहुत अच्छी लगती है, आपके बात करने का अंदाज में बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। लेकिन आपके साथ जो बैड वर्ड्स है ना वो सूट नहीं करते। लाइक जिस तरह अभी आपने बोला कि यार हाँ, जर्नेल मतलब छोड़ के चले जाएंगे कि हमें गंदे बदबूदार लोग कालों के साथ क्यों रहेंगे। तो यार इस तरह तो देखा जाए तो एशिया में सबसे ज्यादा मतलब ब्लैकेस्ट लोग ये एशिया में क्या, इंडिया में क्या, पाकिस्तान में मतलब कलर्स और इस चीज के ऊपर उनको कमेंट्स नहीं करना चाहिए। और ब्लैकेस्ट लोग देखा जाए तो इंडिया में फिर ज्यादा है इस तरह के, तो बहुत ज्यादा ये चीज मतलब यार मेजर के साथ सूट नहीं करती, मतलब उनके साथ ये बैड लैंग्वेज सूट नहीं करती, मतलब वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन बहुत जिस तरीके से और काफी सारी बातें उन्होंने बहुत जबरदस्त की हैं, मतलब ऐसी बातें की हैं जिन्होंने हमें वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। और बहुत सी बातें उनकी 100% राइट थी, लेकिन यार उनका एक लेवल है बात करने का, तो वो उस लेवल पे बरकरार रहे तो उनके साथ सूटेबल रहे, ज्यादा सूटेबल है। अब ये हमारा अपना। और रही बात आर्मी की, तो यार जैसे इंडियंस के लिए अपनी आर्मी मतलब है, मतलब यार कहने का मतलब उन्होंने कहा कि आपकी आर्मी आपके लिए जिंदाबाद है तो रहे, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी आर्मी आपके लिए क्या बोलते हैं, जिंदाबाद है, जिंदाबाद, वंदे मातरम है, हमारे लिए ऐसे हमारी आर्मी जिंदाबाद। तो हर एक नागरिक अपनी कंट्री की जो आर्मी है उससे लाइक करता है, पसंद करता है। बिल्कुल। बाकी हाँ, सबसे अहम पॉइंट
जो उन्होंने कहा है कि यार देखो वो सी पैक के बारे में है तो आपको आम पब्लिक को क्यों नहीं बताते, मिसाइल्स एटम बम्स हैं तो उनके बारे में क्यों नहीं बताते। तो कहने का मतलब ये है मेजर साहब, आप भी मतलब मेजर हैं, आपका एक लेवल है बिल्कुल कि हर एक इदारे की अपने सीक्रेट्स होते हैं, प्राइवेसी होती है, प्राइवेसीज होती हैं। अगर वो हर जनता को, हर आम आदमी को अपनी प्राइवेसीज बताने लग जाए तो वो इदारा नहीं रहता, एक सब्जी की रेडी की दुकान बन जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए उनकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, हर पब्लिक ये बात नहीं समझ सकती, इस वजह से हर एक चीज़ की अपनी प्राइवेसी है, अपनी एक लिमिट है। तो बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हम मज़ीद भी आगे रिएक्शन देंगे, सुनेंगे आपका ओपिनियन, जहाँ आपका ओपिनियन हमें ठीक लगेगा हम उस पर ओके कहेंगे, और जहाँ हमें ठीक नहीं लगेगा, हमें लगेगा यार ये इंफॉर्मेशन शायद आपको कोई मिली है कि किसी ने हवा में तीर मारा है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो हम उसको आपको क्लियर ज़रूर करना चाहेंगे। तो ये हमारा ओपिनियन है। तो आपको ये कैसा लगा यार, नाराज़ मत होइएगा। असल में ये प्रोग्राम करने का सिर्फ हमें इसलिए जस्तजू है कि हम मतलब सुनना चाहते थे गौरव आर्या अपना ओपिनियन क्या रखते हैं और क्या बताते हैं पब्लिक को, तो इसलिए हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया। तो आपको ये हमारा ये वीडियो कैसी लगी, अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो हम क्षमा चाहते हैं आपसे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।